नारायणेन स्वयं व्यासेन प्रतितां पुराणमुनिना वन्दे महाभारतं अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवते मशालशालायिने ममत्वानुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं नमोऽस्तुते आदिशक्तिबुद्धे येन त्वया भारततैलमुना प्रज्वालितो ज्ञानप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय पुत्रवित्रेकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृते नमः। ॐ श्रीभूषधरान् नवनीरदाभात् पीताम्बराधरमणिमफलादकुशात् सुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रात् कृष्णात् किमपि तत्त्वमहं न जाने। ज्ञानेशं वामदेवं च एकनाथं तथैव च तुकारां तथा वन्दे वारकरीपरम्पराम् आदिनाथसमारम्भान् श्रीज्ञानराजमध्यमान् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आदिनाथं च मत्सेन्द्रं गोरक्षं गैनीं तथा निवृत्तिं ज्ञानदेवं च योगं वन्दे मुहुर्मुहुः। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोपारायण जगतगुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों की अलौकिक हेतु की अकारण करुणा ऐसी कृपा से श्रीमद् भगवद गीता का विचार करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के सप्तम अध्याय के विचार के लिए हम लोगों ने कल आरंभ किया था। यहाँ पर तो एक दो श्लोकों में देखा कि भगवान परमात्मा अर्जुन जी को कहते हैं, मया सत्यमना पार्थम योगम युञ्जन मदाश्रया असंशयम समग्रामं यथा ज्ञास्यति। मेरे में ही जिसने मन लगाया है, मेरे में ही मन है आसक्त, जिसका मेरा आश्रय करते हुए योग करने वाला, जिस प्रकार संशय रहित और संपूर्ण मुझे तू जानेगा, उसी को तू सुन, यह भगवान ने कहा। तब यहाँ पर भगवान परमात्मा ने यानी इतना कहा कि आप उसे सुनो, तो सुन। तब भगवान ने आगे बताया, ज्ञानम तेहम प्रवक्ष्यामि ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मैं तुझे ज्ञानम तेहम सविज्ञानम वक्ष्यामि अशेषतः, मैं संपूर्ण रीति से यह सविज्ञानम ज्ञानम ते वक्ष्यामि, विज्ञान सहित ज्ञान को मैं तुझे बताऊंगा, जिसको जानकर यहाँ पर पुनः अन्य दूसरा जानने योग्य कोई अवशिष्ट नहीं रहता, जानने के लिए कोई बाकी नहीं रहता, अर्थात केवल इसे जानने मात्र से सब ज्ञात हो जाता है। दो ही चीज़
जानने योग्य, एक ज्ञान और दूसरा विज्ञान। यहाँ पर भगवान ध्यान देखिए एक एक शब्दों के ऊपर। जैसे हम गीता पढ़ें, कम से कम आप लोग तो है अभी 6 अध्याय तो पारायण कर सकते हैं, ज़्यादा समय तो नहीं लगेगा। 3 दिन में गीता का पारायण होगा और जो पारायण 3 दिन में हो जाएगा ना, और ज़्यादा समय लगेगा 25 मिनट, 20-25 लेके ज़्यादा एक अध्याय के लिए 5 मिनट लगते हैं। तो करेंगे ना तो अध्याय भूलेंगे नहीं। अध्याय पूरे अध्याय कम से कम जब तक गीता चल रही है तब तक करोगे तो तब तक गीता भी नजदीक कंठस्थ हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। फिर दूसरा ग्रंथ आएगा, तब जब ग्रंथ आरंभ होने से जब तक समाप्त नहीं होता तब तक उस ग्रंथ का पारायण करते रहिए, तब तो ग्रंथ वो पाठ हो जाएगा। जैसे गीता आज से आरंभ कर लीजिए, संभव तो कल ही गीता जयंती हुई है, कल तो पूरा पारायण हुआ और आज पूरा, आज से आगे पूरा 1 साल में करोगे तो गीता एकदम पानी की तरह हो जाएगी। देखिए तो यहाँ पर ज्ञान विज्ञान ऐसे 2 पद है। ज्ञान पद का अर्थ यहाँ पर शास्त्र ज्ञान, क्या किया है? शास्त्र ज्ञान, अर्थात इसमें परोक्ष ज्ञान करते हैं। और दूसरा विज्ञान शब्द का अर्थ किया हुआ है अपरोक्ष ज्ञान। विज्ञान शब्द का अर्थ क्या किया? अपरोक्ष ज्ञान, यानी आत्म साक्षात्कार अनुभव। ये भगवान यहाँ लिखा ना, विज्ञान सहितम अर्थात स्वानुभव युक्त, अपने अनुभव से युक्त ज्ञान। इस तरह से ज्ञान और विज्ञान इन दोनों पदों के अर्थ किए गए हैं। केवल हम थोड़ा विचार देखेंगे, ज्ञानेश्वरी में भी इसका विचार आता है। एका मग तो श्री अनंतो पार्थाते असे म्हणतो, पैगा तो योगयुक्तो जाला से आता। ऐसे कहने के बाद उन्होंने कहा, मज समग्राते जानती ऐसे आपुलिया तळ हातीचे रत्न जैसे, तुझ ज्ञान संगेन तैसे विज्ञानी से। फिर यहाँ से आगे उन्होंने 2 निरूपण आरंभ कर दिया। किसी को लगेगा ये तो विज्ञाने काय करावे, ऐसे घ्यायची जरी मनोभावे तरी पण आधी जाणावे तेची लागे। कोई कहेगा अरे यहाँ पर विज्ञान को जान करके क्या लाभ, ऐसे मन में तेरी शंका आएगी। लेकिन विज्ञान पहले ज्ञान को जानने के लिए पहले विज्ञान को ही जानना पड़ेगा। यदि हम विज्ञान को जानेंगे तब ज्ञान को अच्छी तरह से जान पाएंगे। ऐसा विचार करके आगे जा करके ज्ञान का निरूपण करते हुए लिखा, मग ज्ञानाची वेळे झाकती जाणवेचे डोळे, जैसे मग साचो कार्य क्या अच्छा, जैसी तिरी नाव न ढळे टेकली साथे। जैसे नौका तीर पर तट पर पहुंचेंगी तो हिलती नहीं, आगे पीछे नहीं जाती। उसी तरह यदि ज्ञान प्राप्त होगा, वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा, तो झाकती जाणीवेचे डोळे, जाणीव अर्थात अपना सामान्य व्यवहारिक ज्ञान, यह जानीव है। और ज्ञान क्या चीज है तो देखे, तैसी जानीव जेथ न रिगे, विचार मागोता पाऊली निगे, तरकू अंगी निघे, अयनी जयाच्या अर्जुना तया नाव ज्ञान। ज्ञानेश्वरी में ज्ञान शब्द की का व्याख्यान अलग रीति से किया और कहा तैसी जाणीव जेथ न रिगे। जाणीव अर्थात
और हमारा वृत्ति ज्ञान। जहाँ पर वृत्ति ज्ञान प्राप्त नहीं होता, प्रवेश नहीं करता, विचार मागुता पावली है और विचार ये पीछे आगे जाता नहीं, पीछे पीछे निकल जाता है। तर्कु अंगी घे अंगी जयाचा, और जिसके स्वरूप में तर्क का प्रवेश नहीं होता, अर्जुन उसको कहते हैं ज्ञान। ऐसा कौन है? परमात्मा स्वरूप। ज्ञान अर्थात यहाँ पर समझ लो ये वास्तविक आत्मज्ञान समझो, अथवा सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, यही है, यही ज्ञान है। परमात्मा ही यहाँ पर ज्ञान पद से कहा है, किसमें? ज्ञानेश्वरी। और आदिगुरु शंकराचार्य जी ने ज्ञान पद से शास्त्र ज्ञान, परोक्ष ज्ञान कहा है। इतना भेद समझ लेना। और विज्ञान पद से शंकराचार्य जी ने क्या कहा? स्वात्मानुभव, स्वानुभव। ये विज्ञान पद का अर्थ है आदिगुरु शंकराचार्य का। ज्ञानेश्वरी में विज्ञान पद का अर्थ किया कि एर प्रपंच ही विज्ञान। एर दूसरा जो प्रपंच है, परमात्मा ज्ञान हो गया, और परमात्मा से भिन्न प्रपंच, यह विज्ञान है। विज्ञान क्यों कहा ऐसे? विशिष्टम ज्ञानम इति विज्ञानम, अथवा विचित्रम ज्ञानम इति विज्ञानम। ये प्रपंच का विचित्र ज्ञान है ना, अलग अलग, सब अलग अलग, कोई एक जैसा नहीं है। इसलिए विचित्र ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, विज्ञान, यह प्रपंच विज्ञान है। और अज्ञान क्या है? वहाँ पर तेथ सत्यत्व बुद्धि ते अज्ञान, यही जान। उस प्रपंच में, विज्ञान में, विज्ञान हो गया प्रपंच, तो उस प्रपंच में जो सत्यत्व बुद्धि है वही अज्ञान है। इस तरह का व्याख्यान भगवान भाष्यकार जी ने किए, ज्ञानोबराय ने किया। अब आप कहोगे यदि यह कोई भी विषय सप्रमाण होना चाहिए, निष्प्रमाण नहीं, क्योंकि अब आदिगुरु शंकराचार्य जी बोल रहे हैं विशेष ज्ञान, अनुभव परिभाषाई ज्ञान, विज्ञान है, साक्षात्कार है, उसके लिए तो बहुत से प्रमाण मिलते हैं। श्री ज्ञानोबराय कि उसका ही निरूपण करते हैं, उसके लिए भी तो एक आधा प्रमाण तो होना चाहिए। तो उसके लिए देखिए प्रमाण है ज्ञानम ते हम, क्या है? तो देखो इसमें एक कूर्म पुराण का वाक्य है। किसका? कूर्म पुराण का। लिखा वहाँ पर तज्ज्ञानम निर्मलम सूक्ष्मम निर्विकल्पम यदव्ययम अज्ञानमितरत् सर्वम विज्ञानमिति मे मति। इस तरह से वहाँ पर ये शिव गीता है कूर्म पुराण में, उसमें यह श्लोक आया है। वहाँ पर का तत् ज्ञानम, वह ज्ञान है कौन? तज्ज्ञानम निर्मल, वही निर्मल, वही ज्ञान कौन है? जो निर्मल है, सूक्ष्म है, निर्विकल्पक है, और जो अविनाशी है, वो कौन है? परमात्मा, वही ज्ञान है। अज्ञान है ना, अज्ञानम इतरत, इतरत माने दूसरा, अज्ञान है तो परमात्मा से भिन्न, जो इतरत परमात्मा ज्ञान प्रकाश रूप है, जो निर्मल नहीं है, निर्विकल्पक नहीं है, अविनाशी नहीं है, वो कौन हो गया? अज्ञान, माया। और सर्वम विज्ञानम इति मे मति, सभी विज्ञान है। सर्वम, सर्व माने जगत,
ये कौन है? विज्ञान। इस तरह से वहाँ पर श्लोक बताया है और उसी श्लोक का अनुसरण करके श्री ज्ञानवरायण यहाँ पर व्याख्यान किया हुआ है, ऐसा दिखता है। तो यहाँ देखिए जो है इस तरह से दो श्लोकों का यदि हम लोगों ने ज्ञान और विज्ञान को जान लिया, किसी के अनुसार इसको जान लिया, अब तो हमें किसी को भी जानने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ जाना ही जाता है। इसलिए ज्ञान और विज्ञान इन दोनों का भी वास्तविक साक्षात्कार हमें होना चाहिए। इस तरह से हम लोगों ने इसका विचार देखा था। ये दूसरे श्लोक का भी भाष्य हुआ ना? तीसरे का भी हुआ। अच्छा है। और तीसरे में क्या बताया? हजारों मनुष्यों के हजारों में कोई ही सिद्धि के लिए, अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और जिसका अंतःकरण शुद्ध हुआ है, ऐसे जो सिद्ध, उनमें भी तात्विक तत्वतः कोई मुझे जानता है, सब कुछ जान नहीं पाते। यह कल का विषय हम लोगों ने देखा। अब हम लोग इसके आगे के विषय को देखेंगे। देखिए, श्रोतारम प्ररोचनेन अभिमुखी कृत्य आह। क्या लिखा है? श्रोतारम प्ररोचनेन अभिमुखी कृत्य आह। श्रोतारम अर्थात श्रोता को, प्ररोचनेन, प्ररोचन अर्थात कभी रुचि उत्पन्न, प्रकृष्ट रुचि उत्पादन के द्वारा, लिखा है नीचे प्ररोचनम, रुच्युत्पादनम, भाषा का प्रकाश, रुचि की उत्पत्ति, रुच्युत्पादनम। ध्यान में रखना, रुचि अर्थात प्रीति, मराठी में उसको कहते हैं आवड़, लालसा। श्रोता को, श्रोता के रुचि के उत्पादन के द्वारा अभिमुख करके, अब श्रोता को अपने अभिमुख किया भगवान ने, और उसका अब अभिमुख कर करके आगे कहते हैं आह। क्या कहते हैं? तो लिखा ना, टीका में लिखा स्वतत्वम इति, स्वतत्व कहते हैं, भाषा का प्रकाश, स्वतत्वम इति शेष। ध्यान रखिए पदों को प्रत्येक में, अपने तत्व का कथन यहाँ पर भगवान करते हैं। तो देखिए आगे श्लोक, भूमिरापो नलो वायु, भूमिरापो नलो वायु, खं मनो बुद्धिरेव च, खं मनो बुद्धिरेव च। भूमिरापो नलो वायु, खं मनो बुद्धिरेव च। भूमिरापो नलो वायु, खं मनो बुद्धिरेव च। अहंकार इतीयं मे, अहंकार इतीयं मे, भिन्ना प्रकृतिरष्टधा, भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अहंकार इतीयं मे, भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अहंकार इतीयं मे, भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमिरापो नलो वायु, खं मनो बुद्धिरेव च। अहंकार इतीयं मे, भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमिरापो नलो वायु, खं मनो बुद्धिरेव च। अहंकार इतीयं मे, भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, भूमि, अन्वय देखा, भूमि ही आपः अनलः वायुः खं मनो च बुद्धि एव अहंकारः इति इयं मे अष्टधा भिन्ना प्रकृति।
ये अन्वय है। अब इसका अर्थ क्या कहा कि भूमि माने पृथ्वी, आप जल, अनल वायु, खम आकाश, मन बुद्धि, अहंकार और अहंकार इति ऐसी इयम में, ऐसी यह मेरी भिन्ना अष्टधा प्रकृति, भिन्न अर्थात भेद को प्राप्त हुई 8 प्रकार की प्रकृति है। इस प्रकार भेद को प्राप्त हुई कितने प्रकार की प्रकृति है? 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है। अच्छा, अब आगे देखो, भूमि रीति पृथ्वी तन्मात्रम उच्यते। क्या पद है? भूमि। भूमि इति, भूमि इस पद से पृथ्वी तन्मात्र कहा जाता है। न स्थूला, आपको लगेगा न स्थूल, क्योंकि 2 प्रकार के पंचमहाभूत है, एक सूक्ष्म और बाकी स्थूल। स्थूल पृथ्वी और सूक्ष्म पृथ्वी। स्थूल पृथ्वी जो है वो पंचीकृत है और सूक्ष्म है उसे तन्मात्र कहते हैं। यहाँ पर भूमि पद से स्थूल पृथ्वी नहीं कही, सूक्ष्म पृथ्वी कही गई है। तन्मात्र रूप सूक्ष्म तन्मात्र रूप पृथ्वी कही जाती है। न स्थूला, स्थूल पृथ्वी नहीं कही जाती। क्यों? भिन्ना प्रकृति रष्टधा इति वचनात्, क्योंकि हमारी ये भिन्न प्रकृति है और 8 प्रकार की है। अब देखो, यदि पृथ्वी को हम स्थूल कहेंगे तो उसी में अन्य 4 भूतों का अंतर्भाव होता है। अन्य 4 भूतों के कुछ तो अंश इसी में तो आते हैं ना, तो भिन्न तो नहीं होगी, मिश्रित हो गई। भिन्न नहीं हुई, कैसी हो गई? मिश्रा। कैसी बनी? मिश्रा। तो भिन्ना प्रकृति ही अष्टधा, अर्थात ये कथन किया है, इसीलिए यहाँ पर हमें सूक्ष्म ही प्रकृति ग्रहण करनी चाहिए। ठीक। दूसरा दिया तथा अबादय, तथा अबादयोपि तन्मात्राणि एव उच्यन्ते। उसी प्रकार अब इत्यादि भी तन्मात्र ही कहे जाते हैं। ठीक है, मैं आनंद गरी में देखो नीचे दूसरी पंक्ति, प्रकृति समभिव्याहारात्, ये जो भिन्ना प्रकृति अष्टधा था ना, उसका व्याख्यान किया कि प्रकृति समभिव्याहारात् भिन्ना अष्टधा प्रकृति। तो यहाँ पर प्रकृति शब्द का साथ में कथन होने से गंध तन्मात्रम स्थूल पृथ्वी प्रकृति, क्या लिखा है? स्थूल पृथ्वी का कारण कौन है? गंध तन्मात्रा। कौन कारण है? गंध तन्मात्रम। स्थूल पृथ्वी प्रकृति ही, वही स्थूल
पृथ्वी की प्रकृति माने कारण है। उत्तर विकारो भूमि रुधि, और बाद में विकार कौन आता है? भूमि। माने हमें प्रकृति चाहिए ना, तो प्रकृति कौन होगा? तन्मात्रा, और उसका कार्य कौन हो गया? भूमि। तन्मात्रा का ही कार्य है भूमि। इसलिए यहाँ पर प्रकृति शब्द प्रदान करने से भी प्रस्तुत में यहाँ पर गंध तन्मात्रा ही करना है, तो भूमि की तरह अबाधयो भी तन्मात्रा नहीं है, उनके तन्मात्रा का ही ग्रहण हमें करना चाहिए। आप म्हणजे यानी जल, अनलः अर्थात वायु, कम अर्थात आकाश, मनः इति मन शब्द दिया है। मन यह कार्य है। मनः इति मनस कारणम अहंकारो क्रियते। मन से क्या ग्रहण किया है? मन का कारण। मन किसी का भी कारण नहीं है। प्रकृति बताना हो तो कारण का कथन करना है ना, तो प्रकृति माने कारण, मन किसी का कारण नहीं है, मन तो कार्य है। तो हमें मन पद से क्या लेना है? मन का कारण अहंकार। मन का कारण अहंकार करना, ग्रहण करना है, क्योंकि अहंकार से ही मन की उत्पत्ति भागवत आदि ग्रंथों में बताई गई है। बुद्धि बुद्धि है, तो बुद्धि कौन चीज है? तो बुद्धि से बुद्धि लेनी है। बुद्धि कोई क्या हम बताया गया है? महत्त्व। अहंकार का कारण है बुद्धि, अर्थात महत्त्व, जो अहंकार का भी कारण है, ऐसा कौन लेना है? महत्त्व। अब देखो, बुद्धि से हो गया महत्त्व, अहंकार मन से हो गया अहंकार। अच्छा, अब अहंकार ही बचा है। अहंकार है, कारण तो है, लेकिन अहंकार पद से और पर्याय नहीं है, कारण एक ही बचता है, प्रकृति, अव्यक्त, वही बचता है ना। तो इसीलिए यहाँ पर पद दिया अहंकार इति अविद्या संयुक्तम अव्यक्तम। अहंकार पद से अविद्या से युक्त अव्यक्त लेना है। अहंकाराचं कारण बुद्धी केलेलं ना, अहंकाराचं कारण है बुद्धी केलेली ना। अहंकार कारण बुद्धि तो बताया ना। अरे श्लोक नीचे सांख्य कौमुदी अविद्या से युक्त अव्यक्त अविद्यात्मकम। अविद्या संयुक्त से लेना है, अविद्या रूपी अज्ञान रूपी अव्यक्त, यही हमें ग्रहण करना चाहिए। अब देखो, यथा विष संयुक्तम अन्नम विषम उच्यते, जैसे विषयुक्त अन्न विष कहा जाता है, एवं अहंकार वासनावत अव्यक्तम मूल कारणम। इसी प्रकार अहंकार रूपी अहंकार के वासना वाला अव्यक्त ही मूल कारण, उसे ही अहंकार कहा जाता है। अन्न है विष से युक्त है, तो उसे विष कहते हैं। तो अहंकार से युक्त कौन हो गई? अव्यक्त प्रकृति, उसे भी अहंकार ही कहा जाता है। प्रवर्तकत्वात् अहंकारस्य, क्यों कहते अहंकारस्य प्रवर्तकत्वात्? अहंकार यह प्रवर्तक होने के कारण, अहंकार क्या है? प्रवर्तक है, इसलिए उसे क्या कहते हैं?
अहंकार आगे देखिए, अहंकार एव ही सर्वस्य प्रवृत्ति बीजम दृष्टम लोके। ही क्योंकि अहंकार ही सर्वस्य प्रवृत्ति बीजम लोके दृष्टम, सभी के प्रवृत्ति का कारण लोक में देखा गया है। सभी प्रवृत्ति का कारण लोक में कौन देखा गया है? अहंकार। ठीक ना? क्या देखा गया? अहंकार। इति अर्थात ऐसे, इयम यह यथोक्ता प्रकृति ही, यथोक्त जैसी है वैसे बताई गई प्रकृति में मम ऐश्वरी माया शक्ति ही, यह मेरी ऐश्वरी माने ईश्वर संबंधी माया है, शक्ति है। किस प्रकार की है? अष्टधा भिन्ना भेदम आगता, 8 प्रकार के भेद को प्राप्त हुई है। मेरी प्रकृति का अर्थ लेना है मैं इससे उत्पन्न हुआ, यह नहीं समझना। ये मुझे जगत को उत्पन्न करने के लिए ये 8 प्रकार के कारण लगते हैं। जैसे कोई बोलेगा मिट्टी घट को उत्पन्न करने का कारण है, इसी तरह यह 8 प्रकार की प्रकृति इस जगत को उत्पन्न करने के लिए मेरा कारण है। इस तरह से मुझे उत्पन्न होने का कारण नहीं, मुझे इस जगत को उत्पन्न करने के लिए ये कारण लेने पड़ते हैं। अब इस तरह से इसका कथन करने के बाद तो ये कौन सी प्रकृति है, यह भगवान परमात्मा अग्रिम श्लोक में कहते हैं। देखिए, अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत् जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत्। देखिए, इयम अपरा जो अभी तक बताई गई प्रकृति है, 8 प्रकार की यह प्रकृति अपरा, यह मेरी अपरा प्रकृति है। परा प्रकृति नहीं, यह अपरा प्रकृति बताई गई। अब दूसरी कौन सी है? कहते हैं इतः तू इयम अपरा, इतना रखो। इसके आगे तू इतः अन्यम में जीवभूताम पराम प्रकृतिम विद्धि। महाभाव को सबसे पहले रखना। हे महाभाव, इयम अपरा तू इतः अन्याम में पराम प्रकृतिम विद्धि यया इदम जगत धार्यते। ठीक, इसका अर्थ इतः तू माने परंतु, इतः अन्यम, इतः अर्थात इस 8 प्रकार के प्रकृति से अन्यम, अन्यम अर्थात भिन्न, दूसरे में पराम प्रकृतिम विद्धि, मेरे परा प्रकृति को समझो।
यया इदम जगत धार्यते, जिसके द्वारा यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। क्या किया जाता है? जिसके द्वारा यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, उसे समझो। देखो, जीवभूता प्रकृति परा प्रकृति, उसके द्वारा यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। अब देखो, अपरा न परा, अपरा का अर्थ क्या है? न परा इति अपरा, निकृष्टा, अच्छी नहीं है, अर्थात अशुद्ध है। और यह 8 प्रकार की प्रकृति अनर्थकरी है, संसार बंधनात्मिका। यह 8 प्रकार की प्रकृति संसार बंधन रूप है। इतः अर्थात इससे अस्याः यथोक्तायाः प्रकृति, इस यथोक्त अपरा प्रकृति से अन्य भिन्ना विशुद्धा प्रकृति, जो अतिशय शुद्ध प्रकृति है, मम आत्मभूता, मेरी आत्मरूपा, मद्रूपा है। अब भगवान ने क्या लिखा है? मेरी आत्मभूता है, मद्रूप है। अर्थात जो जीव है ना, वो किम रूप है? ब्रह्म रूप है ना। तो इसलिए कहा मेरी आत्मरूपी प्रकृति है। विधि पराम, उसे क्या समझना है? मैं पराम प्रकृष्टाम जीवभूताम, मेरी परा प्रकृष्ट जीव रूपी क्षेत्रज्ञ लक्षणा, ये क्षेत्रज्ञ रूपी प्रकृति को समझो। प्राण धारण निमित्त भूता, जिसके द्वारा प्राणों का धारण हो, प्राण धारण की निमित्त रूपी इस जीव रूपी प्रकृति को तू समझ। हे महाबाहो, ये अर्जुन, यया प्रकृतिया, जिस प्रकृति के द्वारा इदम धार्यते जगत, अंत प्रविष्ट है, जिस प्रकृति के द्वारा अंदर प्रवेश किए हुए प्रकृति के द्वारा यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। अब यहाँ पर देखें तो यह प्रकृति यह कौन सी लगती है? चैतन्य का अंतःकरणादियों में पड़ा हुआ आभास, यही जीव रूपा प्रकृति लगती है, बाकी कोई है नहीं। क्योंकि जीव का स्वरूप तो देखे, चैतन्य में अधिष्ठानम बुद्धिश्चैव तथा बना है ना। बुद्धिस्था छाया तत्संगो जीव उच्चते, और बुद्धि में पड़ा हुआ चैतन्य का प्रतिबिंब, उनका समुदाय ही तो जीव है। तो यहाँ पर उसमें बुद्धि तो आ गई ना, जीव के लक्ष्य में भी बुद्धि तो आ गई। तो अज्ञान ले लीजिए, अज्ञान, और ठीक रहेगा। अधिष्ठान चैतन्य, अज्ञान, और अज्ञान में पड़ा हुआ चैतन्य का प्रतिबिंब, यही तो जीव है, यही जीव है। तो यही इसमें प्रवेश किया, लेकिन अज्ञान थोड़ा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि परा प्रकृति में भी तो अज्ञान आया है ना, अपरा में, और परा में भी अज्ञान आ जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पर उसमें पड़ा हुआ प्रतिबिंब यही हम यहाँ पर ग्रहण कर सकते हैं, जिसके द्वारा जो अंतःकरणादि में प्रविष्ट है, जिसके द्वारा
यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, वही परा प्रकृति है। अपने देहादियों को धारण करना, सभी प्रतिबिंबों को लेकर हमें ये संपूर्ण जगत को धारण किया जाता है। आपका देह है, इसका देह, सबका देह है, उसी चैतन्य के द्वारा ही, चैतन्य प्रकाश के द्वारा ही धारण किया जाता है, इसलिए वही परा प्रकृति है। अब ठीक है, ये परा प्रकृति है, इससे क्या होता है तो देखिए आगे, एतद्योनीनि भूतानि एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय सर्वाणीत्युपधारय एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवप्रलयस्तथा प्रभवप्रलयस्तथा एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवप्रलयस्तथा एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवप्रलयस्तथा। तो देखिए, एतद्योनीनि सर्वाणि भूतानि इति उपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः तथा प्रलयः। देखो अर्थ, एतद योनि, एतद, अब यहाँ पर पहले समझ करो, एते योनि एशाम तानि, एते अर्थात यह दोनों प्रकृति, योनि अर्थात कारण है, एशाम जिन भूतों के, उन भूतों को क्या कहेंगे, एतद योनि भूतानि, इन दो प्रकृति कारण वाले ही सर्वाणि भूतानि सभी भूत है, सभी प्राणी है, इति उपधारय, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, इसी कारण वाले सभी भूत है, ऐसा समझना चाहिए। अहम मैं, अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः, मैं संपूर्ण जगत का प्रभव, माने का उत्पन्न करने वाला, और मैं ही सभी जगत का प्रलय भी हूँ, नाश भी हूँ, सभी जगत की उत्पत्ति भी मैं हूँ और सभी जगत का नाश भी मैं ही हूँ। अब देखो, एतद योनिनि, एतद योनिनि, अब इसका ही व्याख्यान कर रहे, एते परापरे, यह पर और अपर, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षणे, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ रूपी प्रकृति, योनि ऐसा, प्रकृति माने कारण है, जिन भूतों का, तानि भूत, एतद योनिनि भूतानि, ये भूत इसी कारण वाले, इसी परम, यह प्रकृति दो प्रकृति कारण वाले सभी भूत, इति एवं अवधारय, इति ऐसा यह समझना चाहिए। उपधारय जानी, यस्मात् क्योंकि मम प्रकृति योनि कारण सर्वभूतानां, मेरी प्रकृति अर्थात योनि कारण सभी भूतों की है ना, सभी भूतों को उत्पन्न करने के लिए यही कारण है। अब मेरी का यही मेरे लिए प्रकृति कारण है, इसलिए सर्वभूतानां अहं कृष्णस्य समस्तस्य जगतः प्रभव उत्पत्ति, इसलिए मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, मैं ही संपूर्ण जगत का प्रलय हूँ, विनाश हूँ।
अर्थात कैसे कहते प्रकृति द्वय द्वारेण अहम सर्वज्ञेश्वर जगत कारण, दो प्रकृतियों के द्वारा मैं सर्वज्ञेश्वर क्या हूँ, इस जगत का कारण हूँ। ठीक है, अर्थात भगवान परमात्मा जगत का कारण है, लेकिन साक्षात नहीं, इन प्रकृतियों के द्वारा भगवान में कारण होता है। अब कारण से कार्य अलग नहीं होता, होता है क्या? मिट्टी है, मिट्टी से घड़ा अलग है क्या? ध्यान दे दो, मिट्टी से घड़ा अलग है नहीं, मिट्टी रूपी है। तो वैसे ही यहाँ पर कहते हैं मत्त परतरम नान्यत्, मत्तः परतरं नान्यत्, किंचिदस्ति धनंजय, किंचिदस्ति धनंजय, मयि सूत्रगणामि, मयि सर्वमिदं प्रोतं, मयि सर्वमिदं प्रोतं, सूत्रे मणिगणा इव, सूत्रे मणिगणा इव। तस्मात्, क्योंकि जिस कारण से इन दो कारण वाला यह संपूर्ण जगत है, इसलिए कहते हैं मत्तः परतरं नान्यत्, मत्तः परतरं नान्यत्, किंचिदस्ति धनंजय, किंचिदस्ति धनंजय, मत्तः परतरं नान्यत्, किंचिदस्ति धनंजय, मत्तः परतरं नान्यत्, किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं, मयि सर्वमिदं प्रोतं, सूत्रे मणिगणा इव, सूत्रे मणिगणा इव, मयि सर्वमिदं प्रोतं, सूत्रे मणिगणा इव, मयि सर्वमिदं प्रोतं, सूत्रे मणिगणा इव, मत्तः परतरं नान्यत्, किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं, सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरं नान्यत्, किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं, सूत्रे मणिगणा इव। क्या कहा? हे धनंजय, मत्तः परतरं अन्यत् किंचित् न अस्ति, मयि इदं सर्वं सूत्रे मणिगणा इव प्रोतम्। अर्थ, हे धनंजय, तो सूत्रे मणिगणा इव प्रोतम ये भी रख सकते, जैसे तो हम सूत्रे मणिगणा इव मयि इदं सर्वं प्रोतम, ये सरल हो जाएगा ज्यादा। अर्थ देखो, हे धनंजय, मत्तः अन्यत् परतरं किंचित् न अस्ति। हे धनंजय अर्जुन, मत्तः मेरे से अन्य परतर अतिशय श्रेष्ठ कोई भी नहीं। सूत्रे मणिगणा इव, जैसे सूत्र में मणि के समुदाय ओतप्रोत होते हैं, मयि इदं सर्वं प्रोतम, उसी प्रकार मुझ में यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है। मत्तः, मत्तः अर्थात मुझ परमेश्वर से, परतरम श्रेष्ठतर, अन्यत, अन्यत अर्थात दूसरा, कारणांतरम किंचित नास्ति न विद्यते, कारणांतर दूसरा कारण कोई भी नहीं है। अर्थात क्या है? अहम एव जगत कारणम इत्यर्थ, मैं ही संपूर्ण जगत का कारण। हे धनंजय, यस्मादेव, जिस कारण से ऐसे वार्ता है, तस्मात्, इसलिए, मयि परमेश्वरे, मुझ परमेश्वर में, सर्वाणि भूतानि, सभी भूत, सर्वम इदम जगत प्रोतम, संपूर्ण यह जगत मुझ में ही ओतप्रोत है। अर्थात
अनुस्यूतम, अनुस्यूत है, अनुगत है, अनुविद्धम, उसमें अनुविद्ध है, ग्रथित है, मुझ में ही। जैसे दीर्घ तंतुषु पटवत, दीर्घ तंतु है, लंबा डोरा है, उसमें ही पट ग्रथित होता है, कपड़ा ग्रथित होता है। अथवा सूत्र है, एक माला है, माला के जो डोरा होता है ना, डोरे में ही सभी मणि गुफे जाते हैं। उसी तरह यह संपूर्ण जगत मुझ में ही गूंथा हुआ है। अब यहाँ पर एक श्लोक और लेंगे। केन केन धर्मेन विशिष्टित्व, किस किस धर्म से विशिष्ट तुझ में सर्वम इदम जगत प्रोतम, यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है। ऐसी शंका हो गई तो उसका उत्तर कहा जाता है उच्चदय। रसोऽहमप्सु कौन्तेय, रसोऽहमप्सु कौन्तेय, प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, प्रणवः सर्ववेदेषु, प्रणवः सर्ववेदेषु, शब्दखे पौरुषं ऋषु, शब्दखे पौरुषं ऋषु। हे कौन्तेय, अहम अप्सु रसः, हे कुंती पुत्र अर्जुन, मैं जल में रस हूँ। शशि सूर्ययोः प्रभास्मि, सरल बताए तो चलेगा ना, अर्ध से सरल है। शशि अर्थात चंद्र, और सूर्य में मैं प्रभा प्रकाश हूँ। सर्ववेदेषु प्रणवा, सभी वेद में ओंकार में हूँ। खे शब्द, आकाश में शब्दमय हूँ। और नृषु पौरुषम, पुरुष में पुरुषत्वमय, पौरुषमय। भाष्य। रसो अहम, अपाम यह सार स रस, जल का जो सार भाग है उसे कहते हैं रस। तस्मिन रस भूते मयि, उस रस रूप मुझ में आपः प्रोता है इत्यर्थ। कौन प्रोत है? जल। जल में रसमय हूँ, अर्थात मुझ रस में जल ओतप्रोत है। जैसे गन्ने में रस होता है ना, तो रस में गन्ना ओतप्रोत होता है, ठीक है नहीं? रस मुख्य है ना, तो मुख्य में बाकी ओतप्रोत होता है। एवं सर्वत्र इसी प्रकार सब जगह समझना चाहिए। यथा आपसु रसः, जिस प्रकार जल में रस है, अर्थात रस जल में ओतप्रोत है। एवं प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, चंद्र और सूर्य में मैं प्रभा हूँ, माने चंद्र सूर्य प्रभा में ओतप्रोत है। किस में ओतप्रोत है? प्रभा में। प्रणवः ओंकार सर्ववेदेषु, सब वेद में ओंकार ओतप्रोत है, माने सर्ववेद में ओंकारमय, सर्ववेद में ओंकारमय, अर्थात मुझ में सब वेद ओतप्रोत है, अर्थात ओंकार में संपूर्ण वेद ओतप्रोत है। तस्मिन् प्रणव भूते मयि, उस ओंकार रूप मुझ में सर्वे वेदाः भूताः, सभी वेद ओतप्रोत है। तथा खे आकाशे शब्द सारभूता, उसी प्रकार खे आकाश में सारभूत शब्द ओतप्रोत है कि नहीं? अर्थात देखो, आकाश में शब्द सारभूत है, तो शब्द में आकाश ओतप्रोत है। तस्मिन् मयि खम, उस मुझ में शब्द में खम प्रोतम आकाश ओतप्रोत है। तथा पौरुषम, पुरुष से भाव पौरुषम, पौरुष का अर्थ करते हैं पुरुष का भाव, पौरुष अर्थात पुरुषत्व। यथा पुंबुद्धिर्नृषु, जिसके कारण मनुष्य में पुरुष जैसी बुद्धि होती है, वो पुरुषत्व में है। तस्मिन् मयि, उस पुरुषत्व में पुरुष होता है, पुरुष ओतप्रोत है, यह बताया गया। अब इसी के बाद में आगे और कोई विभूतियाँ बताई जाएगी।
आगे कर देंगे। अर्थात ये किस किस आपके स्वरूप में ये जगत ओतप्रोत है, उसी स्वरूप का वर्णन यहाँ पर किया जाता है। पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति।